In this video, we will discuss on the topic of application of Gauss theorem. आज की वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या होता है? तो फर्स्ट वी डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हम क्या डिटरमाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जब डिटरमाइन करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन एराइज होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोड्यूस कैसे होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। तो सपोज किया कोई चार्ज है, अब जब चार्ज होने पर, पॉइंट चार्ज आने पर उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है तो वहीं पर हमको स्ट्रेंथ फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। किसके हेल्प से फाइंड करना है? गॉस थ्योरम के हेल्प से फाइंड करना है। अब ये जो चार्ज आपने दिया वो किस टाइप का कंडक्टर है, वो डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है वो प्लेन शीट है या स्फीयर शेप में है या वो सिलेंडर शेप में है। किस शेप में आपने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसके बेस पर ये अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। आज क्या किस तरह का कंडक्टर है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। तो देखिए लॉन्ग स्ट्रेट वायर में सपोज लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ओके, इस पर आपने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्लस क्यू चार्ज, ओके। तो देयरफॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विल बी इक्वल Q अपॉन L। ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है आप इसके पहले क्लास में पढ़े थे, इसके प्रीवियस क्लासों में, कि जो डेंसिटी इक्वल होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। उसी के बेस पर यहाँ पर भी अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो निश्चित है चार्ज डेंसिटी इक्वल हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये आप समझ रहे हैं। लेकिन जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो हम किस तरह के सरफेस पर किया है उस पर डिपेंड करता है। तो आज जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो केवल लाइन पर किया है, जिसकी लेंथ कितनी है, कंसीडर कितना किया है हमने, लेंथ L है। तो L लेंथ पर आपने Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल क्या होगा? Q अपॉन L। अब सपोज we determine the intensity of electric field at point P, distance from O is smaller। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है। किस पॉइंट पर फाइंड करना है? P पॉइंट पर फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है। इसके लिए आप वी कंस्ट्रक्ट अ गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस मीन्स क्लोज सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेंथ स्मॉल l, रेडियस स्मॉल r। लेंथ कितनी है इसकी? स्मॉल l, रेडियस कितना है? r है। तो आप इस गाउसियन सरफेस के थ्रू P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहां पर थ्री सरफेस होते हैं, S1, S2, S3। कितने सरफेस होते हैं? 3 सरफेस, S1, S2, S3। तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through surface S1, S2 and S3। इंटीग्रेशन d phi इक्वल इंटीग्रेशन E ds ds1 cos
थीटा प्लस ई ds2 cos थीटा प्लस ई ds3 cos थीटा इक्वल ई ds1 cos। यहां पर आप देखिए जो सरफेस है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन है, इसलिए जो एंगल का फॉर्मेशन होगा 0 डिग्री होगा। सेकंड में ई ds2 cos 90 डिग्री होगा, क्योंकि आप देखिए सरफेस और ये कंडीशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस के बीच 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होता है। अब प्लस क्लोज सरफेस ई ds3 cos 90 डिग्री। वही कंडीशन नीचे भी है, बॉटम में भी कंडीशन सेम कंडीशन है। यहाँ भी कितना फॉर्मेशन होता है 90 डिग्री का है, तो इक्वल आ जाता है इंटीग्रल क्लोज सरफेस ई ds इक्वल ई ds इक्वल ई ds एन मीन्स कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 2 पाई RL। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय गॉस थ्योरम phi will be equal q by epsilon naught। इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड E into 2 pi RL equal Q upon epsilon naught। E will be equal 1 upon 2 pi epsilon naught Q upon RL equal 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon R, because Q upon L equal क्या होता है lambda। न्यूटन पर कूलम। एक बार फिर से समझिए, आप क्या पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या इंपॉर्टेंस है टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डिटरमाइन करना है आपको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन जब करेंगे तो किस सरफेस पर करेंगे, किस तरह का आपके पास कंडक्टर है, वो सिलेंडर शेप में है या प्लेन शीट में है या तो फिर स्फीयर शेप में है या तो लाइन चार्ज में है। तो आज जो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर। एक लॉन्ग स्टेट वायर है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, इसके रीजन से टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर आपको क्या डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेमडा इक्वल क्यू अपान एल, चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल क्या होगा क्यू अपान एल, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस S1 S2 S3, डी फाई इक्वल इंटीग्रल ई ds1 cos थीटा प्लस इंटीग्रल ई ds2 cos थीटा प्लस इंटीग्रल ई ds3 cos थीटा। इस तरह से फाई इक्वल आता है रिजल्ट E इंटू 2 पाई RL। बाई यूजिंग गॉस थ्योरम फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशन का कंपेयर करते हैं, इस तरह से रिजल्ट आता है E इक्वल 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान R न्यूटन पर कूलम।